नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ औरतें ऐसा क्यों होता है औरतों के राज कि वह अपने पुरुषों को छोड़कर दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं, यहाँ तक कि उनके साथ शारीरिक संबंध तक बना लेती हैं। क्या इसके पीछे राज है? आप भी इस बात को गौर से जरूर सुनना। अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आखिर तक जरूर सुनना। मैं एक पौराणिक कथा के अनुसार आपको समझाता हूँ। पुराने समय की बात है, जब त्रेता युग के अंत और द्वापर की शुरुआत थी। देवी सत्यभामा, जिन्हें सत्य और निष्ठा की देवी माना जाता है, उन्होंने एक दिन नारद मुनि से प्रश्न किया, हे नारद, समय के साथ मनुष्य का स्वभाव क्यों बदल जाता है? क्यों लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं और मोह माया में फंस जाते हैं और दुष्कर्मों में पड़ जाते हैं? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह जीवन एक अपरिवर्तनीय सत्य है। हर युग के साथ मनुष्य के आचरण में परिवर्तन होता है। द्वापर युग में जहाँ धर्म और कर्तव्य को प्रधानता दी जाती थी, वहीं कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति मोह माया की ओर अधिक आकर्षित होगी। सत्यभामा ने कहा, क्या कलयुग में भी कोई ऐसा होगा जो सत्य के मार्ग पर चलता रहे? नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, हाँ देवी, कलयुग में भी कई ऐसे होंगे जो सत्य और प्रेम और निष्ठा के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन पर मोह का और वासना का प्रभाव अधिक होगा, जिससे वे भ्रमित हो सकते हैं। इस चर्चा के बाद सत्यभामा भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उनसे किसी और ऐसी आत्मा का दर्शन कराया जाए जो कलयुग में सत्य की खोज के लिए भटक रही हो। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें कलयुग के गांव में एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने का वरदान किया। सत्यभामा ने पृथ्वी पर जन्म लिया। उनका नाम माया रखा गया। माया अत्यंत रूपधारी और गुणवान थी। उनके गुणों के कारण सभी उन्हें प्रेम करते थे। परंतु जैसे जैसे माया बड़ी हुई, उसने देखा कि संसार के लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए धोखा देते हैं, रिश्तों में विश्वास की कमी है। माया के मन में यह प्रश्न था कि आखिर लोग मोह माया के जाल में कैसे फंस जाते हैं, सत्य से दूर कैसे हो जाते हैं। उसने कई गुरुओं और साधुओं के बारे में प्रश्न पूछे, पर गुरुओं और साधुओं के पास इसका कोई जवाब ही नहीं मिला। एक दिन माया के गांव में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर तेज, उनके चारों ओर अजीब सी शांति। माया ने सोचा कि शायद यही साधु उनके प्रश्नों का उत्तर देगा। उसने साधु के पास जाकर पूछा, हे महान, कृपा मुझे बताइए, क्यों लोग अपने रिश्तों के लिए वफादार नहीं होते? क्यों औरतें अपने पतियों को छोड़कर दूसरों की तरफ भ्रमित हो जाती हैं? साधु ने उनकी बात सुनी और बोले, हे पुत्री, यह तो संसार के छलावे हैं। कलयुग में इनका प्रभाव अत्यधिक होगा, परंतु यह जान लो कि मोह केवल एक भ्रम है। यह अस्तित्व केवल मनुष्य की कामनाओं से ही है। साधु ने माया को एक दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देखो, इसमें तुम्हें सत्य और माया का अंतर समझ आएगा। परंतु ध्यान रहे, यह एक कठिन परीक्षा होगी। जो भी इसमें झांकेगा, उसे अपने भीतर छिपी कामना और वासना का सामना करना पड़ेगा। माया ने साहस के साथ दर्पण में झांका। अचानक उसने खुद को एक महल में देखा। वहां सभी ऐश्वर्य वैभव के बीच एक राजा के रूप में दिखी। वह वैभव और विलास में लेप्त थी, किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु इस संसार के सुख साधनाओं के बीच भी उसे एक खालीपन महसूस हो रहा था। उन्हें समझ में आया कि बाहरी सुख केवल क्षणिक है। वे किसी प्रकार के उसके भीतर की शांति को ढूंढ रही है और वह संतुष्ट नहीं हो रही है। फिर उसने देखा कि एक अन्य दृश्य में उसे एक किसान के रूप में देखा, जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपनी फसल की देखभाल कर रहा है। उसके पास भौतिक सुख साधन नहीं है, लेकिन उसके पास संतोष है। साधु ने माया से कहा, तुमने इस दर्पण में जो देखा, वह केवल तुम्हारे अंतर का प्रतिबिंब है। मोह और माया का अस्तित्व केवल तब तक है जब हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सत्य को सदा हमारे भीतर होगा,
परंतु मोह माया की चकाचौंध उसे ढक देती है। जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रित कर लेता है वह सत्य की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, इस बात के बाद माया ने साधु जी से पूछा, ये बताएं साथी वफादार क्यों नहीं होते? एक साथी के पास क्या होता है कि वह कुछ ही दिनों में उनसे मोह जाता है, मुंह उतार लेता है। या तो पति पत्नी से दूर होकर कहीं और मुंह मारने लगता है, या फिर पत्नी भी पति से अक जाती है। ऐसा क्या होता है? अब साधु ने उत्तर दिया, माया मेरी बात सुनो, जब तक हम किसी के राज से नहीं पर्दा उठाएंगे तो वह राज रहेगा और हमें सब कुछ प्राप्त होगा और हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हम किसी का राज जान जाते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है इंसान को कि और कुछ उत्पन्न करना। अब जब पति पत्नी का आपस में संबंध होते हैं तो उनके राज खुल जाते हैं, जिसके बाद एक दूसरे में उन्हें कोई संतुष्ट या फिर कोई अच्छापन नहीं लगता। जब वह किसी और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लग जाते हैं जिसके बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं हैं, जिनके राज का उन्हें पता करना होता है। जब ऐसा नहीं है कि आप चाहे 100 आदमियों के साथ, आदमी चाहे 100 औरतों के साथ संबंध बना ले, तब भी उसका मन नहीं भरेगा। वह 101 के पास जाने की कोशिश करेगा। यही होता है भ्रम, इसी से कहते हैं माया, और इसी से बचना है। कलयुग में यही कुछ होगा, किसी से भी संतुष्टि नहीं होगी। क्या होगा? पति और पत्नी अपने राज अपने आप ही उजागर करेंगे। पहले हमारे टाइम में ये होता आया है कि पत्नी घर तक सीमित रहती है और पति बाहर काम करता है। लेकिन आने वाला टाइम इतना भयंकर होने वाला है, नारद जी ने माया जी से कहा कि आदमी घर पर बैठे रहेंगे, औरतें बाहर जाया करेंगी और गैर संबंध बनाए करेंगी। ऐसे कहा सभी, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो अपनी मर्यादा में कायम रहेंगी और उन्हीं का उद्धार होगा, उन्हीं को ही मोक्ष प्राप्त होगा, उन्हीं को ही संतोष मिलेगा, उन्हीं को ही एक अच्छा उत्पन्न होगा। लेकिन जो ये ऐसे काम करते हैं कुछ सालों के लिए तो वो बहुत अच्छा अपने आप को फील करेंगे कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, हम आज़ाद हो गए हैं, हमें हक मिल गए हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पछतावा होगा, काश हमने ये नहीं किया होता, हमने अपने पतियों को ही आगे किया होता, हमने अपनी मनमानी ना की होगी। तो दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।